बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। और ये इस तरह का ऑपरेशन है जैसा कि दहशत गर्दों के खिलाफ एक किस्म का ऑपरेशन है, उस तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा, वो रहनुमा जो कि आप कह सकते हैं कि वो अपनी सीट यकीनी तौर पर जीतने वाले थे, उन्हीं में से बहुत से लोगों ने अपने वीडियो बयानात दे दिए हैं कि वो जी अब री इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे। और साथ साथ जो है नाज़रीन इकराम, इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं कि किसी बंदे ने कागजात नामजदगी जो हासिल किए हैं उसको बाकायदा तौर पर किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकार वो कागजात नामजदगी छीन कर फरार हो गए। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी भी ऐसा इलेक्शन, धांधली तो सुनी थी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी फ्री फेयर एंड इलेक्शन नहीं हुए, धांधली तो होती रही है, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की अब गुंडागर्दी और एक किस्म का जुल्म सितम किया जा रहा है, इस तरह की कभी भी नहीं हुई। नाज़रीन कराम, अब ये जिस तरह की रिवायत आपने देखा कि उस्मान डार साहब के घर में जिस तरह छापा मारा गया, उनकी वालदा के कपड़े फाड़े गए, उसके अलावा अब जो पिछले 24 घंटों में छापे मारे गए हैं उसमें अब जो न्याजी साहब का बयान आपके सामने आ चुका है, उन्होंने कह दिया कि मैं जनाब इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा। अब जो न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं और उनकी जो सीट है मियाँ वाली से वो कन्फर्म सीट है, उनका बयान आ गया है। उसके अलावा हरूनाबाद में शौकत बसरा साहब के घर पर छापा मारा गया है। और उसके अलावा जो है शफीक कराई साहब जो लोधरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी कि जहांगीर तरीन के हल्के में इलेक्शन लड़ते थे, बड़े शरीफ आदमी थे, उनकी तरफ से भी बयान आ चुका है कि वो भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे क्योंकि जहांगीर तरीन खान को भी सीट देनी है। बल्कि जो है वो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आईपीपी क्योंकि इलेक्शन जीत नहीं सकती, लिहाजा ये प्लान भी बनाया गया है कि आईपीपी के खिलाफ किसी को खड़ा ही नहीं होने देना जाना, और नून लीग भी नहीं जीत सकती तो नून लीग के खिलाफ भी किसी को खड़ा नहीं होने देना, इस तरह का इलेक्शन। उसके अलावा गुजरांवाला से सैयद फैजल हसन शाह जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अपनी सीट जीतने वाले, उनकी तरफ से भी बयान आ चुका है कि वो भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे। उसके अलावा जो है शेख वकास अकरम साहब ने झंग से, उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा है और उनका वीडियो बयान भी आया है कि उनके पेट्रोल पंप्स और उनका जो कारोबार है वो बंद किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है, तो हम किसे जाके शिकायत करें। उसके अलावा नाज़रीन, जो ये सब कुछ किया जा रहा है, इससे बेहतर है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिसमें कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आइंदा वजीर आजम है, लिहाजा वही वजीर आजम है, इसलिए कौम का जो अरबों रुपए है वो बर्बाद ना किया जाए जिस तरह का जुल्म सितम। हालांकि नून लीग भी कहती रही कि इस तरह का जुल्म, नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इस तरह का जुल्म नहीं हुआ कि पुलिस आए। नाज़रीन, ये रात जो पिछले 48 घंटे गुजरे हैं, जिन जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनके घरों पे छापा मारा गया। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर की खवातीन को हरासा किया गया, उनके भाई भतीजे किसी को भी उठा के ले गए। गोजरा से भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उसामा हमजा जो हैं उन्हें उठा लिया गया है, पुलिस उन्हें उठा के ले गई है क्योंकि उन्होंने भी कागजात नामजदगी हासिल किए थे। नाज़रीन, दिलचस्प खबर यह है कि जो इस वक्त की खबर है कि मियाँ वाली से बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, जी हाँ वही बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिट पटिशन दायर की थी कि जो आरओज हैं या डीआरओज हैं वो ब्यूरोक्रेसी में से ना लिए जाएं बल्कि अदलिया में से लिए जाएं। उनके वालिद ज़ियाउल्लाह न्याजी साहब ने आज अपने वीडियो बयान में कहा है कि मैं आरओ के दफ्तर में गया, वहां से मैंने कागजात नामजदगी हासिल किए, यूं ही मैं कागजात नामजदगी हासिल करके बाहर निकला तो डीएसपी कैसर गुजर, उन्होंने बकायदा इसका नाम भी लिया है कि वो आए वर्दी में और उन्होंने आके मुझसे कागजात नामजदगी छीन लिए। और वो आरओ के ऑफिस गए, जब मैं वहां गया तो मैंने भी आरओ से कहा कि ये कागजात नामजदगी, तो डीएसपी साहब वहां से निकल गए। और ज़ियाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने आरओ से कहा कि आप ये कागजात नामजदगी मुझसे छीन लिए गए हैं, तो आरओ ने कहा कि जी मेरी जिम्मेदारी आपको यही है कि मैं आपको कागजात नामजदगी दे दूं, और जो है कागजात नामजदगी आपसे कोई बाहर से छीन के ले जाए वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, आप इलेक्शन कमीशन के अफसर हैं, आपके पास इख्तियारात है, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब नाज़रीन कराम, ये जिस तरह की एक रवायत बनाई जा रही है
जैसे कि पहले भी आपने देखा कि इस तरह की रवायत, जिस तरह की पुलिस को खुले इख्तियार दिए गए, वो किसी के घर में भी घुस जाए, वहां जाके उनका कोई माल है वो उठा के ले जाए, लोग के वो ट्यूबलाइट तक पुलिस उतार के ले गई, लोगों के घरों में छापे मारे गए, खवातीन को हरासा किया गया। यानी पाकिस्तान की रवायत में एक लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है। और नाज़रीन, ये जो रवायत है, ये आज इस रवायत के अंदर ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब और पूरी मुस्लिम लीग नून भी इसके अंदर शामिल है, और वो सारा मीडिया भी इसके अंदर शामिल है जो आज इसके ऊपर खामोश है, वो सारी वकला तंजीमें भी इसके अंदर शामिल है जो इसके ऊपर खामोश है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो इलेक्शन होंगे जिसमें आप मुखालिफ के हाथ पांव बांध देंगे, आप मुखालिफ को अपने साथ सामने खड़ा नहीं होने देंगे और वो इलेक्शन जीत कर आप वजीर आजम बन तो जाएंगे, इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। लेकिन आप ये बात याद रखें कि जो कुछ आज आप लोग करवा रहे हैं या आपकी वजह से जो लोग कर रहे हैं, ये नाज़रीन कराम 1971 में भी नहीं हुआ था, शायद इससे भी, ये 1971 से भी बुरा हो रहा है। और नाज़रीन, ये जो रवायत डाली जा रही है ये बहुत ही खतरनाक रवायत है। इस तरह की रवायत आपने डाल दी है कि आप अपने मुखालिफ को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे, उनकी घर की खवातीन को हरासा कर रहे हैं, उनके कारोबार बंद कर रहे हैं, और जो कागजात नामजदगी हासिल करता है उसे आप जोर ज़बरदस्ती धौंस गुंडागर्दी से छीन के ले जा रहे हैं। तो ये जो आपने रिवायत आज डाल दी है, ठीक है, आज आपको फायदा हो रहा है, मुस्लिम नून को इसका फायदा हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ेगी और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। लेकिन ये जो रवायत है, इस तरह की जो लाकानूनियत है, कल को किसी और के खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। अब ये रवायत पड़ गई है, जब ये रवायत पड़ गई है तो फिर कल किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होगी। आज किसी के घर में छापे मारे जा रहे हैं, किसी की खवातीन को हरासा किया जा रहा है, और दूसरे जो खुश हो रहे हैं कल उन्हीं के घरों की खवातीन हरासा होगी, उन्हीं के कारोबार बंद होंगे। ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक रवायत है जो डाल दी गई है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरनाक रवायत है जो डाल दी गई है। नाज़रीन, आखिर में इमरान खान साहब के हवाले से खबर आ रही है कि इमरान खान साहब ने 3 हल्कों में से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, और साथ साथ जो है उन्होंने अपने कवरिंग कैंडिडेट हैं उनका भी बंदोबस्त किया है, क्योंकि ये साफ तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उन्हें जो उनके कागजात नामजदगी होंगे वो मुस्तरद कर दिए जाएंगे, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो उनके जो कवरिंग कैंडिडेट है उसका भी इंतजाम किया गया है, और वो इलेक्शन लड़ेंगे मियाँ वाली से और इस्लामाबाद शहर के हल्के से, और साथ साथ जो लाहौर के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद में वकला भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, जिसमें शेख शहीन साहब का नाम आ रहा है कि वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब के बारे में भी इतलात आ रही हैं कि वो जो है लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब जो सिनेरियो आगे मजीद बनेगा, अभी सलमान अकरम राजा साहब की कन्फर्मेशन नहीं आई, क्योंकि अभी 20 से 22 तारीख तक जो है कागजात नामजदगी आप जमा करवा सकते हैं। तो जो ही जमा होंगे सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से खबर आएगी तो आप लोगों से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।